सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बारिश भी हो रही है और बरसती बारिश के वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूलियत का वक्त है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा, हमारी हमारे वालिदैन की, सरकार अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फ़रमा। जिस नेक मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं उसमें हमें कामयाबी अता फ़रमा। आज यहाँ सुबह पहुँचे हैं, आराम किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो जदवल है वो शुरू होने जा रहा है। इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं और हमारे साथ शाम के जो मुसलमान हैं, यहाँ बड़ी तादाद में याद रहे कि शामी मुसलमान हिजरत करके यूरोप आए हैं और जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद है, तो उनसे कुछ मुलाकातें हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह जैसे ही असर की नमाज़ होगी, यहाँ तकरीबन 8 बजे असर होती है, तो नमाज असर के बाद इंशाअल्लाह किबला मुफ्ती कासिम साहब सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे बिलखुसूस हमारे सोशल मीडिया पे इसको लाइव भी करेंगे और मदनी चैनल के नाज़रीन को उसके मनाजिर बाद में दिखाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह आज रात फिर इज्तिमा के बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर मदनी मशवरा होगा और अल्लाह ने चाहा तो फिर अगले मुल्क की तरफ कल सुबह रवानगी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है रब करीम दावत इस्लामी को सारी दुनिया में तरक्कियाँ अता फ़रमाए, हमें भी दीन मतीन की खातिर सफ़र करना नसीब फ़रमाए। आप भी दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं अपना अपना हिस्सा ज़रूर मिलाएँ। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी सबके पास एक ही बार आनी है। हर बंदे के पास 24 घंटे हैं, 25 घंटे नहीं होंगे। इन्हीं 24 घंटों में, इन्हीं डबल 12 घंटों में और इसी ज़िंदगी में हमने आखिरत की तैयारी करनी है। कुछ लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि सिर्फ दुनिया में ही जीना है, मरना नहीं है। लेकिन मरने के बाद की जो दुनिया है ना, वो इस दुनिया से बहुत ज़्यादा बड़ी और इस दुनिया से बहुत ज़्यादा अहम है। हर मुसलमान की प्रायोरिटी, कल रात को जब दुबई में इज्तिमा था तो मुफ्ती कासिम साहब ने 2-3 बड़े शानदार जुमले फरमाए, कमाल की बात की कि मुसलमान के लिए कुछ तरजीहात, कुछ प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। आखिरत फर्स्ट प्रायोरिटी, दुनिया सेकंड प्रायोरिटी, यानी आखिरत पहली तरजीह हो, दुनिया दूसरी तरजीह हो। पहले मैं आखिरत बेहतर बनाने की इसी दुनिया में फ़िक्र करूँ, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में बहुत सारे मुसलमान ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी, जिनकी तरजीही दुनिया है, आखिरत के बारे में सोचते नहीं। दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि अल्लाह को राज़ी करना फर्स्ट प्रायोरिटी और मखलूक को राज़ी करना सेकंड प्रायोरिटी। हम बंदों को राज़ी करने के लिए, फैमिली को राज़ी करने के लिए तो बड़ी कोशिश करते हैं, अल्लाह राज़ी हो जाए इसके लिए कौन सोचता है। तो प्रायोरिटीज़, तरजीहात अगर बन जाएंगी ना, तो फिर आप, बाज़ लोग कहते हैं कारोबार से कैसे वक्त निकालूं, जॉब से कैसे वक्त निकालूं, सफ़र करके थक जाता हूं, कैसे टाइम निकालूं, अपना माल कैसे खर्च करूं। जिसकी प्रायोरिटी, जिसकी तरजीह बन गई कि दुनिया से ज़्यादा अहम आखिरत है, लोगों से ज़्यादा अहम अल्लाह की खुशनुदी है, तो फिर इंशाअल्लाह आपको खर्च करना भी अच्छा लगेगा, आपको नेकी का काम करना भी अच्छा लगेगा, आपको सफ़र करना भी अच्छा लगेगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। देखते रहिए सिलसिला मदनी सफ़रनामा, इंशाअल्लाह बहुत सारे मनाजिर आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहेंगे। सोशल मीडिया के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद आप इंशाअल्लाह इसी पेज पर हम कोशिश करेंगे कि आज का जर्मनी में होने वाला सुन्नत भरा इज्तिमा लाइव करेंगे। जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी और उसके अतराफ़ में रह रहे हैं या आपके दोस्त अहबाब रहते हैं, मेरे पेज पे उस इज्तिमा का एड्रेस मौजूद है, फ्रैंकफर्ट में वो इज्तिमा है, ज़रूर भेजिए अपने इस्लामी भाइयों को, जो करीब हैं वो आ जाइए। तो इंशाअल्लाह किबला मुफ्ती कासिम साहब, अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं और बिलखुसूस उलमा की ज़ियारत, उलमा से मुलाकात ही बड़ी सआदत है, तो इस नीयत से भी तशरीफ़ लाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु